मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या नकारात्मक ऊर्जा हमें आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। तो इसी विषय से संबंधित आपको जानकारी देंगे, तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि जिन लोगों के साथ में नकारात्मक ऊर्जा की समस्याएं होती हैं वो अपने जीवन में बहुत ही कष्टों से गुजरते हैं, और कष्ट भी ऐसे होते हैं जो एक समय पर आकर असहनीय हो जाते हैं और वो अपने जीवन का अंत करना चाहते हैं। तो क्यों चाहते हैं वो ऐसा करना, क्यों वो अपने जीवन का अंत करना चाहते हैं, जबकि नकारात्मक ऊर्जा से पहले उनके जीवन बिल्कुल सही चलता था, वो खुश रहते थे, उनके जीवन में सब कुछ था। लेकिन जब से नकारात्मक ऊर्जा उनके साथ जुड़ती है, उस दिन के बाद से उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट होता है। वो बीमार रहने लगते हैं, वो मानसिक रूप से भी परेशान रहने लगते हैं, उनके घर में बरकत नहीं रहती, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। साथ ही उनका मन नहीं लगता, एक समय पर आकर उनका मन घर में लगना बंद हो जाता है। अगर वो अपने घर से बाहर जाते हैं तो उन्हें एक शांति का अनुभव होता है, लेकिन जब वो अपने घर में वापस आते हैं तो उन्हें एक अशांति महसूस होती है, और घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो उन्हें अपने दुश्मन से नज़र आने लगते हैं। अगर कोई सामान्य व्यक्ति या घर का कोई परिवार का सदस्य उन्हें सामान्य रूप से भी कोई बात कहता है तो उन्हें चिढ़ होने लगती है। क्यों? क्योंकि इसका कारण होता है कि जो नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ जुड़ती है वो आपको मानसिक रूप से इस प्रकार से कहते हैं विक्षिप्त आपको कर देती है, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देती है, जिस कारण से आप लोगों से अच्छी प्रकार से व्यवहार नहीं करते हैं और आपका व्यवहार बदल जाता है। एक ऐसा व्यवहार आपका होता है जो आपका व्यवहार कभी पहले रहा ही नहीं था। तो इस कारण से ऐसे लोग जिनको नकारात्मक ऊर्जा लगती है, जिनके शरीर में प्रेत लगते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। वो लोगों से बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, अकेले कमरे में रहना पसंद करते हैं, अकेलापन उनको अच्छा लगता है। वो भोजन ज़्यादा करते हैं, उनकी जो भोजन करने की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा भोजन वो करते हैं और अकेले रहते हैं। रात के समय उनको नींद भी नहीं आती। जिनको ऐसे प्रेत लग जाते हैं, जिन्होंने आत्महत्या की हो, तो ऐसे व्यक्तियों को या कोई ऐसी आत्मा लगती है जो एक्सीडेंट से गुजरते हैं, यानी एक्सीडेंट के माध्यम से जिनकी मृत्यु होती है। तो ऐसी अतृप्त आत्माएं जब शरीर में लगती हैं तो ऐसे व्यक्तियों को नींद नहीं आती है, वो रात भर जागते रहते हैं और ना ही दिन में सोते हैं ना ही रात को सोते हैं। ये हमारा स्वयं का अनुभव है, स्वयं देखा हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी स्टेज आती है जब आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो आपके मन में विचार डालते हैं कि आपको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उनका कोई भी समाधान नहीं है, और उनका समाधान केवल और केवल आत्महत्या है। तो मित्रों, ये स्टेज एक नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में लेके आती है, और ये हमारा स्वयं का आंखों देखा अनुभव है, और इस अनुभव के आधार पर ही हम आपको बताते हैं कि हमने कैसे उस बच्चे का इलाज किया। एक ऐसा बच्चा जो आत्महत्या की स्टेज पर था, जो हर समय यही कहता था कि मैं अब नहीं जीऊँगा, मुझे आत्महत्या करनी है, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। तो ऐसी परिस्थिति में वो बच्चा था, और 2 साल से वो बच्चा सोया नहीं था। तो आज वो बच्चा एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, उसका विवाह भी हो चुका है और सब कुछ सुख शांति से वो रहता है। आज वो आत्महत्या नहीं करना चाहता, अपने जीवन को खुशी के साथ वो जी रहा है अपनी धर्मपत्नी के साथ में। तो उसका क्या कारण था? पहले वो ऐसा क्यों था? वही जीवन उसके लिए नरक बन गया था, और आज वही जीवन उसके लिए स्वर्ग बन चुका है। क्यों? क्योंकि उस नकारात्मक ऊर्जा का इलाज हमारे द्वारा कर दिया गया था। तो इस कारण से माँ भगवती के द्वारा, माँ भगवती के बताए उपाय के माध्यम से उसका इलाज कर दिया गया था। आज वो सुखी है, संपन्न है माँ भगवती की कृपा से। तो नकारात्मक ऊर्जा का यही प्रभाव होता है, वो आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति लेकर आते हैं जिसमें आप केवल आत्महत्या करना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो ऐसे पीड़ित व्यक्ति होते हैं, भूत बाधा से, प्रेत बाधा से, नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, तो उनके लिए सबसे सही तरीका यही होता है कि ऐसे व्यक्तियों का किसी अच्छे दरबार में इलाज होना चाहिए, एक ऐसे अच्छे भक्त के माध्यम से जो केवल और केवल आपका इलाज करना चाहे।
आपको ठीक करना चाहे। ऐसा नहीं है कि ऐसे बच्चे ठीक नहीं हो सकते, ऐसे बच्चे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, और लेकिन ठीक करने वाला होना चाहिए। और ठीक करने वाले तो महामाई है, एक भगत तो माध्यम होता है, तो महामाई की कृपा से ही और बालाजी महाराज की कृपा से ही ऐसे बच्चे ठीक हो पाते हैं और अपना वही जीवन दोबारा से जीते हैं जो वो नकारात्मक ऊर्जा के लगने से पहले जीते थे। तो अगर आपके साथ भी ये परिस्थिति है तो आप किसी अच्छे दरबार से मिले। लेकिन जो वो व्यक्ति होता है, पीड़ित व्यक्ति के साथ आपको ये ध्यान रखना होता है कि कुछ ऐसी सावधानियां होती हैं जो उस व्यक्ति के साथ में रखी जाती हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ में कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों से आपसे बहस करता है। तो ऐसे व्यक्ति से बहुत कम बात करें और सीमित शब्दों में बात करें, और एक उसको ऐसा माहौल दें, अपने घर में पूजा पाठ बढ़ाएं। और जो दरबार होते हैं वहाँ पर आपका इलाज चलाया जाता है, वहाँ पे आपको सब चीज़ें बताई जाती हैं। और दरबारों में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले यही कार्य किया जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा पीड़ित व्यक्ति के शरीर में होती है उसका बंधन कर दिया जाता है। तो जो बंधन होता है उसका, तो वो ऊर्जा आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, यानी आप फिर आत्महत्या नहीं कर सकते। नहीं तो अगर जो आप किसी अनाड़ी व्यक्ति से इलाज करवाते हैं और वो ऊर्जा को छेड़ तो देते हैं लेकिन उनको बांध नहीं पाते, तो ऐसी परिस्थिति में जो स्थिति होती है वो विकट हो जाती है। लेकिन अगर अच्छे जानकार होते हैं तो सबसे पहले जो एक अच्छा भगत होता है वो यही कार्य करता है, वो ऊर्जा का बंधन कर देता है, जिससे वो पीड़ित व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। अन्यथा जब आपका इलाज शुरू किया जाता है उस समय पर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो और भी प्रचंड हो जाती है, वो और तीव्रता के साथ में ऐसी परिस्थिति पैदा करती है कि जिससे ये शरीर छोड़ दे वो व्यक्ति और उस प्रेत के साथ में मिल जाए, यानी वो बच्चा जो है पीड़ित व्यक्ति आत्महत्या जल्दी से कर ले और उस शरीर को त्याग करके उसके साथ हो जाए। क्योंकि उसका यही कार्य होता है कि वो जब शरीर में घुसते हैं तो या तो आराम से रहते हैं या फिर उसको लेकर जाना चाहते हैं। तो ये परिस्थिति आपके घर में वो पैदा करते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसे बच्चों का इलाज बहुत सावधानी से किया जाता है। और माँ भगवती महाकाली जब किसी का संकट काटती है तो उसको चबा डालती है, ये उसकी खासियत होती है। तो मामाई किसी को बख्शती नहीं है ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं को, उनका वो अस्तित्व ही खत्म कर देती हैं जब वो संकट काटने पे आती है। क्यों? वो मुंड मालिनी है, संकट हरणी है मेरी मैया, तो इस प्रकार से वो संकट को हरती हैं। और अगर आपके साथ ऐसी परिस्थिति है तो आप भी किसी अच्छे दरबार में जाकर के अच्छा इलाज कराएं। तो ये थी जानकारी आप सभी बच्चों के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। साथ ही माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। इसी आशीर्वाद के साथ फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।